लीडर टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदालत आलिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज 11 मार्च 2020 को गिरफ्तार शुदा जंग ग्रुप के सरबरा मीर शकील उर रहमान को ज़मानत पे आज़ाद करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मुशीर आलम साहब कर रहे थे, जबकि उनकी मुआवनत जस्टिस यहिया आफरीदी और जस्टिस काजी अमीन कर रहे थे। एक लम्हे पे हम आज ये प्रोग्राम करते वक्त, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें एक बहुत बड़ा सवाल भी हम पूछेंगे, मीर शकील रहमान से भी पूछेंगे, अदालतों से भी पूछेंगे, नैब से भी पूछेंगे। उनमें एक सवाल जो आज एक जस्टिस साहब ने पूछा है नैब के लॉ ऑफिसर से कि 34 साल पुराने मुकदमे को तो आप ले आए हैं मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़, क्या बाकी लोग जो इसी तरह ज़मीनें हासिल करते हैं उन पे कभी आपने मुकदमा बनाया है? तो उसी हवाले से लॉ ऑफिसर खामोश रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजाफ़ी कीमत या इजाफ़ी चालान जो है बाकी लोगों से भी लिया जाता है, जिसकी डिमांड जो है मीर शकील उर रहमान से की गई थी, उस पर भी वो खामोश रहे। इस हवाले से एक अहम और मज़ेदार बात जो एक हिसाब से जज मौसूफ़ ने डायरेक्ट कर दी वो ये कि लॉ ऑफिसर्स को भी सस्ती ज़मीन मिलती है, कभी आपने उन्हें कहीं कहीं कोई किसी केस का हिस्सा बनाया है? ये सारी बातें उन सब का जवाब खामोशी में था। लेकिन एक जवाब जो नैब के लॉ ऑफिसर ने बरमला दे दिया, और जब उनसे पूछा कि आप केस का चालान नहीं पेश कर रहे, आप उसके प्रॉपर काम नहीं कर रहे, कागजात नहीं ले आ रहे, और आपका ख्याल है कि मीर शकील रहमान सिर्फ जेल में ही रहे, तो ये ज़्यादातर कैसे मुमकिन है? उस पे नैब के अफसर को जब बताया गया कि अगर हम उन्हें ज़मानत दे दें तो आपको एतराज़ तो नहीं है, तो उस पर नैब के लॉ ऑफिसर ने कहा कि हम तहरीर पर तौर पर देते हैं कि हमें मीर शकील उर रहमान को ज़मानत देने में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, और आप भले उन्हें दें, हम कोई भी उस पर एतराज़ दाखिल नहीं करेंगे। ये तो हुई बात जनाब मीर शकील रहमान साहब के जो 11 मार्च 2020 को गिरफ़्तार हुए थे, और आज 9 नवंबर को उनको ज़मानत मिली है, और ज़मानत मिलने के बाद उनको मचल के और बाकी जो चीज़ें हैं वो जमा कराने के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी। लेकिन सिंधी में कहते हैं कि गिरे हुए के साथ हमेशा इंसाफ बरता जाए और गिरे हुए के ख़िलाफ़ कभी भी न हुआ जाए। तो लिहाजा हम जब तक मीर साहब कैद में थे, जब तक मीर साहब जेल में थे, जब तक मीर साहब बर्दाश्त कर रहे थे, उस वक्त तक सिर्फ़ एक मीडिया नहीं, बहुत सारी मीडियाएं और बहुत सारे लोग उनके साथ थे। बहुत सारे शहरों और देहातों के सहाफ़ी उनके साथ थे, आम लोग उनके साथ थे, और जेल में बंद मीर शकील रहमान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। मीर साहब, आज के दिन जब आपको अदालत आलिया ने आज़ादी दी है, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने के साथ 1939 में जंग ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी, और आपके वालिद मरहूम ने उसकी बुनियाद रखी। तो उसके 8 साल बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान के वजूद को आज 73 बरस हुआ चाहते हैं। उन 73 बरसों में जो ड्राइंग रूमों में, हवेलियों में और बंद कमरों में बातें होती हैं, वो MSR या मीर शकील उर रहमान के लिए ये होती हैं, या मीर खलील रहमान मरहूम साहब के लिए ये होती हैं कि जंग एक अम्पायर है, जियो एक अम्पायर है, वो इक़्तिदार पे ला भी सकती है, इक़्तिदार से उतार भी सकती है। लेकिन आप चूँकि आज आज़ाद हो गए हैं, मैं आपको ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी जंग की पॉलिसी को आज़ाद करें, उसको इक़्तिदार की चपकलच से, उसको इक़्तिदार की बहुत घने जंगलों से बाहर ले आएँ, और उसको सिर्फ़ वो मीडिया न बनाएं जो सिर्फ़ पाकिस्तान के 5 शहरों की मीडिया कहलाती है।
पाकिस्तान में हज़ारों शहर और हज़ारों देहात हैं जिनमें करोड़ों लोग बसते हैं। उन करोड़ों लोगों को, बहुत सारे लोगों को पानी की, 2 वक्त रोटी की सहूलत मैसर नहीं है। वो ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आए उनकी आज़ादी के लिए, उनकी ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए, उनकी बग़ैर तहरीर के जेल जैसी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए आए, जंग की पॉलिसी को आज़ाद करें। आज चूँकि आप आज़ाद हुए हैं तो ये हुज्जत ही सही, लेकिन बरमला और ज़रूरी समझता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आपकी मीडिया इस ज़मन में कोई अहम कारनामे अदा करे। बड़ी मेहरबानी।